समिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण देखने के बाद हम देखने जा रहे हैं समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। समिश्र संख्या के ज्यामितीय रूप में हमने आर्गेंट तल, समिश्र तल के बारे में डिस्कस किया और उसके साथ हमने किसी भी समिश्र संख्या का कोणांक निकालना सीखा है। किसी भी समिश्र संख्या का जो कोणांक है उसका विस्तार रूप ही हमारे पास किसी भी समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप है। तो ध्रुवीय रूप में समिश्र संख्या का जो रूपांतरण है या ध्रुवीय रूप को डिस्कस करने से पहले जो आपने किसी भी समिश्र संख्या का कोणांक रूप देखा था वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप टॉपिक है हमारे पास समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। तो समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप डिस्कस करने से पहले हमने समिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण हमने देखा था और समिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण के साथ हमने किसी भी समिश्र संख्या का कोणांक निकालना सीखा था। तो समिश्र संख्या का ज्यामितीय रूप और कोणांक रूप का विस्तार रूप हमारे पास समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप है। तो सबसे पहले आप देखेंगे किसी भी समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, तो अगर ध्रुवीय रूप होगा अगर उसका तो उसके ध्रुवीय निर्देशांक होंगे। तो किसी भी समिश्र संख्या के जो ध्रुवीय निर्देशांक क्या होंगे, किसी भी ध्रुवीय रूप को ध्रुवीय निर्देशांक में हम किस तरीके से रूपांतरित करेंगे वो यहाँ पे हम समझने वाले हैं। तो हमने अपने आर्गेंट तल को जब हमने डिस्कस किया तो आपने देखा कि किसी भी समिश्र संख्या को आपने इस तरीके से लिया एक्स वाई है। यहाँ पे हमने देखा कि ये जो पार्ट है ये एक्स है आपके पास, ये आपके पास अगर वाई है, ये आर लिया हमने, समिश्र संख्या का मापांक हमने देखा था। और ये रेखा जब अक्ष के साथ थीटा एंगल पे बनाती है तो ये थीटा जो है वो समिश्र संख्या का कोणांक है आपके पास। तो ये हमारे पास समिश्र संख्या का मापांक है, मॉडुलस है। और ये कोणांक हमने निकालना सीखा था जिसको हमने आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड या समिश्र संख्या का जो कोणांक है जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने कल अपनी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी। तो सिंपल अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि अगर किसी भी समिश्र संख्या का जो ध्रुवीय रूप है तो उसके ध्रुवीय निर्देशांक होंगे, तो उसके ध्रुवीय कोऑर्डिनेट या ध्रुवीय निर्देशांक होंगे और जो ध्रुवीय निर्देशांक है वो आपके पास आर और थीटा होंगे। तो सबसे पहले आपको इसको समझना है कि सर आर किसी भी समिश्र संख्या का मापांक, थीटा किसी भी समिश्र संख्या का कोणांक, इन दो रूप से भी हम एक ध्रुवीय किसी समिश्र संख्या को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमने देखा है कि समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप जो होता है उसके ध्रुवीय निर्देशांकों से परिभाषित किया जाता है और वो हमारे पास आर और थीटा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या आर और थीटा की सहायता से क्या हम किसी समिश्र संख्या को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि z इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा 3, ये हमारे पास एक कोई समिश्र संख्या है। तो इस समिश्र संख्या को अगर हम कंसिडर करें, इस समिश्र संख्या को अगर आप आर्गेंट प्लेन में अगर लेते हैं तो सिंपल अगर आप देखें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो आपका पॉइंट होगा 3 3, ये डिस्टेंस जो आपके पास 3 है और ये पार्ट भी आपके पास 3 है। सपोज दैट ये एंगल थीटा है आपके पास, ये आपका परपेंडिकुलर है। तो उस केस में अगर OP अगर हम फाइंड करें तो OP जो होगा आपका वो 3√2 आता है। तो OP जो आपका 3√2 है, तो इसी बेस पे अगर हम डिस्कस करें कि मुझे सिंपल अगर R और थीटा यहाँ से अगर मेरे को कंसिडर हो तो इस केस से सपोज दैट मैं अगर थीटा यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यानी आप देखेंगे कोणांक निकालते हैं हम अगर थीटा, तो वो आपने कल देखा था सर वो होता है tan इनवर्स y अपॉन x, ये हमने देखा था। यहाँ से हम डिस्कस करें तो tan इनवर्स y अपॉन x, तो y है मेरे पास 3/3, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 है तो ये बन जाएगा π/4। यानी थीटा अगर मेरे को पता हो तो यहाँ से अगर देखें तो r जो है वो मेरे पास है 3√2 और थीटा जो है मेरे पास है वो π/4 है। और ये किसी भी समिश्र संख्या के जो ध्रुवीय रूप है उसके ध्रुवीय निर्देशांक हैं। देखिए अभी हमने समिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं वो नहीं देख रहे हैं, अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप है उसके ध्रुवीय निर्देशांक होंगे आपके पास। जैसे किसी भी समिश्र संख्या z इक्वल टू x प्लस आयोटा y में x और y जो है उसके जो बिंदु को दर्शाता है, वैसे इसमें r और थीटा की सहायता से भी हम किसी भी समिश्र संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सिंपल अगर हम इसको डिस्कस करें तो आप देखेंगे किस तरीके से। अब देखिए आपने क्या करना है, आप देखेंगे ये आपके पास वास्तविक रेखा है, ये आपकी वास्तविक रेखा है, ये आपकी काल्पनिक रेखा है। इसमें अगर 3√2 की त्रिज्या को 3√2 की त्रिज्या यानी इस दूरी को अगर मैं π/4 एंगल पे अगर शिफ्ट कर दूं
को अगर मैं π/4 एंगल पे अगर मैं शिफ्ट कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे करेगा देखिए, तो उसकी हेल्प से अगर हम निकालें तो ये जो पार्ट होगा आपका वो 3√2 cos π/4 होगा और ये आपका 3√2 sin π/4 होगा आपके पास। तो यहाँ से अगर हम इसको डिस्कस करें तो जो ये इस पार्ट को हम x लेते हैं तो x जो है आपके पास वो बनता है 3√2 cos π/4। जो 3√2 है cos π/4 1/√2 होगा, ये इससे कट करें तो 3 आता है आपके पास। और आप देखिए आपका जो x पार्ट है वो आपके पास 3 है। सिंपल अगर हम डिस्कस करें दूसरा पार्ट तो y जो है वो आपके पास 3√2 cos π/4 है, आपके पास sin π/4 है। और sin π/4 की वैल्यू भी आप जानते हैं 1/√2 है, तो ये भी कट होने के बाद 3 आता है, तो y पॉइंट भी आपके पास 3 है। यानी किसी भी समिश्र संख्या को अगर उसके ध्रुवीय रूप को, किसी भी समिश्र संख्या को हम x y बिंदु रूप में दर्शाते हैं और उसके ध्रुवीय रूप को हम यहाँ पर r और थीटा में दर्शाते हैं। अगर मुझे उसका मापांक और उसका कोणांक अगर पता हो तो मैं किसी भी समिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में बदल सकता हूँ। तो सबसे पहले आज हम देखने जा रहे हैं कि किसी भी समिश्र संख्या को हम ध्रुवीय रूप में कैसे बदलेंगे। तो जो अपनी लास्ट क्लास में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी कि आपने देखा कि z = x + i आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था। ये पार्ट अगर आपके पास x था, आपके पास ये अगर y हमने डिस्कस किया था, ये आपके पास r है, तो उस केस में अगर हम यहाँ से डिस्कस करें तो z = x + i ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपके पास। एंड सेम विद द हेल्प ऑफ इस ट्राइंगल की सहायता से अगर अपन देखें तो आप जानते हैं कि हमने x की वैल्यू निकाली थी। x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, वो होगी cos थीटा और वो होगी आपके पास आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण तो x = बन जाएगा r cos थीटा आपके पास, इक्वेशन नंबर सेकंड है। ऐसे ही y = बन जाएगा आपके पास r sin थीटा, ये हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। x और y के मान अगर हम यहाँ पे रखें तो z = x का मान है आपके पास r cos थीटा, ये है आपके पास i r sin थीटा। तो z जो बनेगा आपके पास जैसे r कॉमन आ गया cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो ये आपकी जो फॉर्म है, इसी रूप को, इसी मानक रूप को हम समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप कहते हैं। आपने देखा कि ध्रुवीय रूप के निर्देशांक जो होंगे वो r थीटा, तो r का मान और थीटा का मान अगर हम निकाल लेते हैं तो हम किसी भी समिश्र संख्या को उसके ध्रुवीय रूप में बदल सकते हैं। तो हमें इसको इस समिश्र संख्या यानी जो zx + i ये और ये दोनों समान है, हमें बस r और थीटा निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि r क्या है। किसी भी समिश्र संख्या का मापांक हमारे पास r है और उस समिश्र संख्या का कोणांक हमारा थीटा है, जो हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने का तरीका, जो मेथड है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किसी भी समिश्र संख्या को अगर हम ध्रुवीय रूप में बदलें तो हमारा मेथड क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि वो समिश्र संख्या जो भी हमारे पास है उसका कंपैरिजन हम करेंगे इससे, r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ये हमारे पास किसी भी समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप है। अब हम सबसे पहले r निकालेंगे, यानी उस समिश्र संख्या का मापांक निकालेंगे। उसके बाद हम उस समिश्र संख्या का कोणांक निकालेंगे, यानी थीटा निकालेंगे। फोर्थ हम देखेंगे कि वो समिश्र संख्या किस चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थांश में किस चतुर्थांश में स्थित है, और जिस भी चतुर्थांश में स्थित होगा उसकी बेस पे उसकी कोणांक का फाइनल मान यानी थीटा का फाइनल मान, अगर वो फर्स्ट में है तो थीटा, सेकंड में है तो π - थीटा, या अगर इसको हम अगर एज एंगल जो है उसको अल्फा कंसीडर करें तो पहले में थीटा = अगर हम अल्फा लेते हैं, सेकंड जो होगा हमारे पास π - अल्फा हो जाएगा, थीटा जो है ये हो जाएगा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो हमारे पास -π - अल्फा हो जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा = -अल्फा। ये थीटा की वैल्यू और r की वैल्यू इसमें अगर हम रखते हैं तो हम इजीली किसी भी समिश्र संख्या को हम उसके ध्रुवीय रूप में बदल सकते हैं। तो ध्रुवीय रूप में बदलना बहुत आसान है, उसकी तुलना करेंगे r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा से। समिश्र संख्या की हेल्प से हम r निकालेंगे, कोणांक निकालेंगे। दोनों निकालने के बाद हम चतुर्थांश में देखेंगे कि कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो थीटा का व्यापक मान, मुख्य मान हम निकालेंगे। यहाँ से मुख्य मान निकालने के बाद वो सारे मान इसमें पुट कर देंगे। इसमें रखने पे हमें उस समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रॉब्लम है हमारे पास z = 1 + i√3, इस समिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में बदलिए। हमें इसको ध्रुवीय रूप में बदलना है। तो देखिए इसको ध्रुवीय रूप में बदलना कितना आसान है।
आपने माना कि ये जो समिश्र संख्या है इसका जो ध्रुवीय रूप है, यानी जो ये समिश्र संख्या है इसका ध्रुवीय रूप होगा r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये होगी समीकरण नंबर फर्स्ट। हमें r और थीटा निकालना है। r आप जानते हैं, r जो है वो होता है आपका समिश्र संख्या का मापांक है, और मापांक निकालना आपको पता है रूट में लेंगे हम a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर। तो जो मापांक r यानी z जो है हमारे पास वो बन जाएगा 1 + 4, तो r इक्वल्स टू मॉडुलस z जो है आपका 2 आ गया। तो इस तरीके से हमने मापांक निकाल लिया। इसके बाद निकालेंगे हम थीटा, यानी हम निकालेंगे कोणांक। तो कोणांक जो थीटा है आपके पास, तो कोणांक जो थीटा है वो बन जाएगा हमारे पास क्या, tan इनवर्स y/x। तो यहाँ से अगर देखें तो tan इनवर्स y जो है वो √3/1। तो यहाँ से अगर अपन देखते हैं tan इनवर्स √3 जो है वो आपका मान है π/3 यानी 60 डिग्री। अब हम देखेंगे कि क्या ये समिश्र संख्या कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो 1 और √3, तो आप देखेंगे x और y दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। और प्रथम चतुर्थांश में जो हमारा कोणांक होता है, मुख्य मान जो है वो हमारा थीटा ही होता है। तो ये हो गया π/3। तो ये मान थीटा, r का मान और थीटा का मान अगर हम यहाँ रख देते हैं तो वो हमारे पास हमारी समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप है। तो इस समिश्र संख्या का जो ध्रुवीय रूप होगा z = 1 + आयोटा √3 का जो ध्रुवीय रूप है आपके पास वो हो जाएगा 3 cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। तो इस तरीके से, इस मेथड से हम किसी भी समिश्र संख्या को उसके ध्रुवीय रूप में बदल सकते हैं। हमें ये हमारा पास ध्रुवीय रूप है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हमें r निकालना है, हमें कोणांक निकालना है। कोणांक निकालने के बाद हमें चेक करना है कि हमारी समिश्र संख्या कौन सी चतुर्थांश में स्थित है। अगर प्रथम चतुर्थांश में स्थित है तो जो थीटा है वही हमारा कोणांक है। अगर दूसरे चतुर्थांश में स्थित है तो जो आपका कोणांक होगा वो होगा पाई माइनस, जो एंगल आप बनाएंगे स्टार्टिंग में वो माइनस कर देंगे। थर्ड में अगर स्थित है तो माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस थीटा या अल्फ़ा, और फोर्थ में आपका थीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा कंसिडर हम करते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी समिश्र संख्या को उसके ध्रुवीय रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज है 5.2 वो कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 3 से 8 तक जो सवाल हैं उसमें आपको इन समिश्र संख्याओं को ध्रुवीय रूप में बदलना है। तो सवाल जो है थर्ड है वो आपका 1 - आयोटा है, फोर्थ जो है आपके पास -1 + आयोटा है, फिफ्थ जो है आपके पास वो -1 - आयोटा है, सिक्स्थ जो है आपके पास वो -3 है, सेवन जो है आपके पास √3 + आयोटा है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके पास वो है आयोटा। इन सभी समिश्र संख्याओं को आप ध्रुवीय रूप में बदलना है। तो इस तरीके से आप, ये आपका होमवर्क हो गया और इसको आप फिनिश करना है। जिस भी प्रॉब्लम क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको कुछ ही समय में मिल जाएगा।